बेटे सभी वीडियो में मैं ये बताते आ रहा हूं कि भाई जितने भी वीडियो भेजा जा रहा है बेटे कम से कम उतने क्वेश्चन आप जरूर करें। एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, स्कूल ओपन नहीं हुआ है, टीचर वीडियो भेज रहे हैं और आप अगर इस टाइम का अगर आपने मिसयूज किया, मतलब आप सोच रहे हो जो ऐसे ही चल रहा है अभी ऐसे ही चलेगा बाद में कर लेंगे, बेटे आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये याद रखिएगा। ये 12th की अकाउंटेंसी है, 12th की अकाउंटेंसी इतना आसान नहीं होता। अगर आपने अभी मिस किया ना, अगर आपने सही ढंग से इसको ट्रीटमेंट नहीं किया तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटे। इसलिए जो भी डेली कम से कम मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन जाता है, इससे ज्यादा बताते हुए हो ही नहीं पाता। अगर बताएंगे तो फिर 1 घंटे सवा घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए कम से कम मैं ये कह रहा हूं जितने वीडियो जा रहे हैं उतने कम से कम उतने क्वेश्चन आपको आना चाहिए और उतना क्वेश्चन वीडियो देखो, पहले वीडियो देखिए और फिर उसको सॉल्व करो खुद, फिर कहीं डाउट हो तो वीडियो से रेक्टिफाई करो। ये डेली बाय डेली यही कहा है मैंने। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 71 तक करा दिया था। 71 के बाद आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 से। 72 क्वेश्चन से देखिए 72 में फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आशीर्वाद ओन्ड बाय ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी 3 पार्टनर है। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, मतलब ए बी सी 3 पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 72, ए बी सी 3 पार्टनर है और इसका रेशियो दिया हुआ है आपका 3/6, 2/6 एंड 1/6। उसके बाद बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन है। On 1st April 2020 they admit D as a partner on the following condition। आपको पता है जैसे ही पार्टनर एडमिट हुआ, कह रहा है डी एडमिट हुआ है, जैसे ही पार्टनर एडमिट होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट हम यही देखेंगे क्या, जो कैपिटल और गुडविल ब्रॉड किया या नहीं किया, कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर आया या नहीं आया, फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि उसका ट्रीटमेंट मैंने बताया था आपको, जो कैपिटल और गुडविल पहला ट्रीटमेंट, फर्स्ट आपका ध्यान इसी पे होना चाहिए, चाहे कि एडमिशन का कोई भी क्वेश्चन हो। जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो कैपिटल और गुडविल ब्रॉड किया या नहीं किया, तो लिखा हुआ है जो डी विल ब्रिंग इन ₹1,20,000 एज इज कैपिटल एंड ऑल्सो 30,000 एज गुडविल प्रीमियम फॉर ए क्वार्टर of the share in the future profit and loss of the firm। इसका मतलब क्या हुआ, D will bring 1,20,000 as his capital and 30,000 as goodwill। D एडमिट हुआ, 1,20,000 कैपिटल लेके आ गया और 30,000 गुडविल का अमाउंट लेके आ गया। कितने के लिए, क्वार्टर के लिए, क्वार्टर मतलब 1/4 के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बेटे जो डी जो एडमिट हुआ वो कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए, और ये 1/4 शेयर के लिए क्वार्टरली के लिए एडमिट हुआ, क्वार्टर के लिए एडमिट हुआ, मतलब डी 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। और ये एडमिट हुआ तो कैपिटल 1,20,000 ब्रॉड किया और 30,000 गुडविल ब्रॉड किया है। आपको याद होगा बेटे मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए भी कहे, अकाउंट बनाने के लिए भी कहे, तभी बेटे आपको जो फर्स्ट टाइप जर्नल एंट्री है, क्योंकि जर्नल एंट्री मैंने कहा था मैक्सिमम 4 टाइप की जर्नल एंट्री करनी होती है। फर्स्ट टाइप जो कैपिटल और गुडविल लाया उसकी, सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस की, थर्ड रिवैल्यूएशन की, एंड फोर्थ जो किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है जो अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक करता है। ये 4 टाइप। इसमें से फर्स्ट टाइप मैंने कहा जो कैपिटल और गुडविल लेके आता है, इसकी एंट्री आप जरूर करो, चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे। मैं अभी करूंगा जिसमें 1,20,000 कैपिटल और 30,000 गुडविल लेके आया है, और बेटे इसकी एंट्री मैं यहां कर रहा हूं। कैपिटल और गुडविल के लिए फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल
टू डी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 30,000, कैपिटल 1,20,000, तो टोटल हो गया 1,50,000। उसके बाद आपको पता है भाई 72 क्वेश्चन बना रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 से गुडविल का ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं। गुडविल ब्रॉड किया न्यू पार्टनर किसके लिए? ओल्ड पार्टनर के लिए। तो ये जो गुडविल ब्रॉड किया है मतलब गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आया है इसको ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करेंगे। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। क्योंकि ये एंट्री करने से पहले आपको सैक्रिफाइस रेशियो देखना पड़ेगा। जो सैक्रिफाई किसने किया? 100% न्यू पार्टनर जो एडमिट होता है तो गुडविल किसके लिए लेके आता है? ओल्ड पार्टनर के लिए। ओल्ड पार्टनर में किसके लिए? जो सैक्रिफाई करता है। तो देखेंगे आपको याद होगा जो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। अगर इंफॉर्मेशन होगा तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और अगर टेक्स या एक्वायर्स होगा तो वही उसका सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है। इसमें बेटे इंफॉर्मेशन है डी इंफॉर्मेशन, फोर्थ इंफॉर्मेशन है जो फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर का मतलब इन चारों पार्टनर का रेशियो क्या है? इक्वली है। इसका मतलब है जो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, चार पार्टनर है तो 1:1:1:1 मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4। और बेटे जैसे ही न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ये एंट्री करने से पहले सैक्रिफाइस रेशियो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? तो जरा देखिए सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहां पे a का 3/6 माइनस 1/4, 6 और 4 का एलसीएम जो है ये आएगा आपका 12, 6 माइनस 3 माइनस 3/12 लॉस हो गया, मतलब सैक्रिफाई किया इसने a ने। b का 2/6 माइनस 1/4, 4 माइनस 3 1/12 मतलब इसने भी सैक्रिफाई किया। और c का 1/6 माइनस 1/4 मतलब 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1/12। बेटे c को क्या हो गया? गेन हो गया। मतलब सैक्रिफाई किसने किया? a और b ने किया है। सैक्रिफाई किसने किया? a और b ने, क्योंकि बताया हुआ है मैंने शुरू से ही जो जब आप सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करोगे ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस करोगे तो अगर पॉजिटिव आया प्लस में आया इसका मतलब उसने सैक्रिफाई किया है। तो यहां सैक्रिफाई किसने किया? ए और बी ने किया। किस रेशियो में? तो 3/12 एंड 1/12 मतलब इन दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया? 3:1 हो गया। तो बेटा न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करते हैं। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। मतलब जिसने सैक्रिफाई किया गुडविल उसी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसको लॉस होगा उसी को तो गुडविल देना है, गुडविल मिलेगा। कौन देगा? जिसको गेन हुआ। तो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ उसको तो गेन ही होता है ना बेटे। इसलिए जो गुडविल लेके आया तो हम उसको जब ट्रांसफर करेंगे तो किसमें? ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर में उसको जिसने सैक्रिफाई किया है, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और सैक्रिफाइस रेशियो इसका 3:1 है, मतलब 22,500 एंड 7,500। अब जरा देखिए इसके बाद क्या? तो सी को भी गेन हुआ है। सी कौन पार्टनर? कौन सा पार्टनर है? ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है। मैंने बताया था जो पार्टनर, बेटे जरा ध्यान से सुनो भाई, रिकॉन्स्टिट्यूशन कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, किसी भी केस में होगा। आपने देखा है ये क्या नाम है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर में एडमिशन में भी कभी भी किसी भी पार्टनर को गेन हो, न्यू पार्टनर एडमिट होता है, न्यू पार्टनर को तो गेन होता ही है। किसी भी पार्टनर को अगर गेन होगा तो भाई जिसको गेन होगा तो जितना गेन होगा उतना शेयर ऑफ गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, लॉस वाले पार्टनर को देना पड़ेगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो या न्यू पार्टनर हो। न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आता है और नहीं भी लेके आता है। लेके आता है तो आपके सामने एंट्री है, नहीं लेके आता है तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट ओपन करके हम पे करते हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को जब गेन हुआ है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को जब गेन होता है तो ये कहां से देगा? ये अपने कैपिटल से देता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हुआ, गुडविल तो देना इसको ही पड़ेगा, लेकिन ये कहां से देगा? अपने कैपिटल से। इसलिए इसकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग टू सैक्रिफाइस याद रखिएगा, मतलब सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल। ये भी किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में बेटे।
अब गेन हुआ तो क्या कहा, जितना गेन हुआ उतना शेयर ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर गुडविल कितना लेके आता है, जितना कि उसका शेयर होता है, मतलब जितना कि उसको गेन होता है उतना गुडविल लेके आता है। और सी को भी गेन कितना हुआ है 1/12, तो ये जो एंट्री होगी सी को भी गुडविल कितना देना होगा, जितना उसको गेन हुआ है, मतलब 1/12 शेयर ऑफ गुडविल सी को पे करना पड़ेगा। अब सी का 1/12 शेयर ऑफ गुडविल फाइंड करने के लिए पहले फर्म की गुडविल आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है तो टोटल अमाउंट से तो होता नहीं, जितना उसको गेन या सेक्रीफाइस हुआ उतने से ही करते हैं। इसको गेन 1/12 हुआ है, 1/12 शेयर ऑफ गुडविल के लिए पहले फर्म की गुडविल आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अब फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे, कोई मेथड तो क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं, जो डी अपना शेयर गुडविल लेकर के आया हुआ है, देख रहे हैं आप 30,000। तो अगर एक पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 100% उसको रेसिप्रोकल करके, इसका मतलब है जो फर्म की टोटल गुडविल उतनी होगी। कैसे, तो यहां पे देखिए, यहां लिखेंगे हम, जो कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल इन द न्यू फर्म, total calculation of total goodwill in the new firm on the basis of D shared goodwill, on the basis of D shared goodwill। तो D बेटे 1/3 के लिए कितना लेके आया है, 30,000 गुडविल लेके आ गया। इसका मतलब गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितना हो गया 1,20,000। हो सकता है क्वेश्चन में मेथड भी दिया होता गुडविल कैलकुलेट करने का। अब कहोगे यहाँ पे हिडन वैल्यू से नहीं निकालेंगे, नहीं, हिडन वैल्यू तब यूज होगा जब सारे मेथड्स क्लोज हैं, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, किसी भी मेथड से नहीं फाइंड कर सकते, उस कंडीशन में हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन होती है। यहाँ तो ऑलरेडी एक का शेयर दिया हुआ है ना, यहाँ हिडन वैल्यू मेथड यूज नहीं होगा, यहाँ पे उसका शेयर दिया है तो उससे कैलकुलेट करके फर्म का टोटल गुडविल 1,20,000 आ गया। और इसमें से सी को गेन कितना हुआ, सी को गेन कितना हुआ ये यहाँ पे निकालेंगे हम, तो 1,20,000 इंटू 1/12 मतलब 10,000। और बेटे ये जो एंट्री करेंगे 10,000, 7,500 एंड 2,500। मैं बार बार कहता हूं ये जो फर्स्ट टाइप की एंट्री करो, ये इसीलिए कहता हूं, जो चाहे क्वेश्चन में कहे ना कहे, नहीं कहे, तब भी आप ये एंट्री करो। क्यों, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो किसको गेन किसको लॉस कितना हुआ, ये आपको यहीं से कंफर्मेशन होगा। यहां जर्नल एंट्री बना लेंगे तो फिर कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैंने ये जर्नल एंट्री आपको कहा, जो फर्स्ट टाइप की जर्नल एंट्री, कम से कम इतनी जर्नल एंट्री आप सभी क्वेश्चन में करो। अब ये बन गया, ये गुडविल का ट्रीटमेंट हमने फाइनल कर दिया। अब इसके बाद अकाउंट बनाएंगे, तो अकाउंट में पहला कौन सा बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटे मैं यही बना देता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट यही बना देते हैं। क्या लिखा हुआ है जी, तो रिवैल्यूएशन के लिए इंफॉर्मेशन है, द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय 10%। कह रहे फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू 10% इंक्रीज हो गया। अब फिक्स्ड एसेट्स याद होगा, एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, हमने अभी कितना टाइप का बताया था, 3, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। 11th में नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होता है, जो कि विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए। फिक्स एसेट्स कौन सा होता है, जो परमानेंट नेचर का है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब क्या है, फिक्स एसेट्स है। कह रहा है फिक्स एसेट्स का वैल्यू 10% इंक्रीज हो गया। एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट ही आना, तो क्रेडिट में ही है। लेकिन देखते हैं बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स में क्या क्या है। तो बेटे यहाँ फर्नीचर है और बिजनेस प्रीमिसेस दिया हुआ है। फर्नीचर 95,000 है, तो उसका 10% आपका फर्नीचर का 10% 9,500 आ गया। और बिजनेस प्रीमिसेस जो है, बिजनेस प्रीमिसेस आपका 2,05,000 है और उसका 10% 20,500 आ गया। पता है आपको जो अकाउंट कैसे बनाते हैं, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट में आएगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन है बेटे, जो मोहन एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स। मोहन एक पुराना कस्टमर है जिसका अकाउंट बैड डेब्ट्स कर दिया, मतलब उसने पैसे नहीं दिए होंगे, उसका अकाउंट बैड डेब्ट्स पहले हो गया है।
हैज प्रोमिस्ड टू पे 3000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। कह रहा है वो प्रोमिस करता है जो हम आपको पैसे देंगे। पीछे भी एक स्टेप का आया था, मैंने बताया था। अगर यहीं पे लिखा होता जो मोहन इज एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट इज रिटर्न ऑफ बैड डेट्स रुपीज इतना, नाउ पे या नाउ पेड, अभी उसने इतना पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कर दिया तब तो एंट्री करेंगे, तब तो इनकम हो जाएगा, क्योंकि जो बैड डेट्स हो गया, अगर वो पैसे रिसीव हो गया इसका मतलब हमारा इनकम हो गया, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, प्रोमिस टू पे। मोहन क्या प्रोमिस करता है, नहीं हम आपको पैसे दे देंगे। भाई दे देंगे तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसको बैड डेट्स हो चुका है वो। अब वो प्रॉमिस करता है जब आपको पैसे देंगे, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी कोई एंट्री आपको करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई एंट्री हम इसमें नहीं करते हैं, इसमें आपको इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि अगर पेमेंट कर दिया तब तो एंट्री होगी, प्रॉमिस करने की कोई एंट्री नहीं होती, इसलिए बेटे इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल आपका 30,000 आ गया। इस 30,000 को आप यहाँ पे आइए, ले आइए, और इस प्रॉफिट 30,000 को तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों में क्या कर दीजिए, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ओल्ड रेशियो कितना है 3:2:1। इसका मतलब 15,000 ए को, 10,000 बी को और 5,000 सी को। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब मैं इस वर्किंग नोट को रफ कर देता हूं, ये रहने देते हैं, जो पोस्टिंग करने में आपको हेल्प मिलेगा इसको मैं रफ कर रहा हूं। ये वर्किंग नोट आप लोग नोट कर लोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बने गया, पता चल गया 15, 10, 5,000 जो है इसका आपका मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब हम बनाते हैं पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां बनाते हैं, चार पार्टनर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये तो पर्टिकुलर्स होता है और ये भी पर्टिकुलर्स होता है। आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट में कितनी एंट्री होती है, वैसे तो 4, लेकिन मैक्सिमम कितने हैं 5 एंट्री। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी, जो ओल्ड पार्टनर पहले से है उसका जो कैपिटल बैलेंस शीट में दिया हुआ है कितना 1,20,000, 1,20,000 एंड 1,20,000। सेकेंड एंट्री किसकी होती है, कैपिटल एंड गुडविल की। कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो बैंक लिखा हुआ है, बैंक लिख दीजिए, कोई बात नहीं। बाय बैंक कैपिटल आपका 1,20,000 ब्रॉट किया है। कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल के लिए बैंक और गुडविल के लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। हो सकता है बेटे अगर जर्नल एंट्री नहीं करते तो हम तीनों में डिवाइड कर देता तो गलत हो जाता ना, मानो सही भी रहता, लेकिन तभी ये करने से हेल्प तो मिलता है। तो इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ ए और बी में ट्रांसफर किया है 22,500 एंड 7,500। दूसरी ए बी गुडविल का ही ट्रीटमेंट है, ध्यान देना, ये सी कैपिटल टू ए बी कैपिटल, इसकी भी एंट्री ए बी क्रेडिट में है तो बाय सी कैपिटल लिख करके ए में 7,500 और बी में 2,500, और सी डेबिट में है तो यहाँ पे टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल लिख करके सी में भी लिखना पड़ेगा 7,500 एंड 2,500। ये कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट। सेकंड टाइम, फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। तो आपने देखा है जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया था उसका आया था आपका 15,000, 10,000 एंड 5,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। और अब हम इसको टोटल करेंगे तो डी का टोटल तो 1,20,000 है, सी का टोटल 125 और इसका आ जाएगा बी का 1,40,000 और इसका आ जाएगा आपका 1,65,000 ए का। ये टोटलिंग यहाँ ले आइए 1,65,000, 1,40,000, 1,25,000 एंड 1,20,000। और इसके बाद यहाँ पे बैलेंस सीडी बनेगा 1,65,000, 1,40,000, इसका आ जाएगा आपका 1,00,000, सी का आएगा 1,15,000 और डी का 1,20,000। मतलब ए का 1,65,000, बी का 1,40,000, सी का 1,15,000 और डी का 1,20,000। अब बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए इसको रफ कर देते हैं बेटे।
अब जब बैलेंस शीट बनाओगे आप तो बैलेंस शीट ये देखिए कैसे बनाया हुआ है। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट को देख करके ही बनाते हैं। फर्नीचर 95,000 है और फर्नीचर 9500 से इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब 95,000 में से 9500 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो 1,04,500। इसके बाद बिजनेस प्रीमिसेस 2,05,000 पहले से दिया हुआ है। बिजनेस प्रीमिसेस 2,05,000 पहले से है और इंक्रीज कितना हुआ था, 2,05,000 पहले से है और 20,500 इंक्रीज हो गया, मतलब 2,25,500, 2,25,500। स्टॉक 40,000 है, स्टॉक 40,000 है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। डेटर्स 28,000 है, आपका कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, 28,000। कैश एट बैंक 15,000 है, बैंक हमने बैंक ही यूज किया है बेटे, 15,000 पहले से है और आपको याद होगा फर्म में पैसा आएगा तो प्लस किया जाएगा। 1,50,000 ये लेके आया था डी, तो इसका मतलब बैंक 1,65,000 और कैश इन हैंड आपका 4,200 दिया हुआ है, तो कैश यहाँ पे 4,200। अब लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल ही है, तो कैपिटल लिख दीजिए, कैपिटल ए बी सी डी, आपको याद होगा जो बैलेंस शीट ही आता है यही लिखते हैं। 1,65,000, 1,40,000, 1,15,000 और 1,20,000, इन सब को प्लस करके हम आउट करेंगे 5,40,000। इसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स 20,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 पहले से है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 7,200, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 7,200 और ये टोटल हो गया आपका 5,67,200। इस सेट का भी टोटल कीजिए। $5,67,200, ये आपका 72 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 72 क्वेश्चन आंसर इवैल्यूएशन 30, कैपिटल 165, 1,40,000, 1,15,000 एंड 1,20,000, 100% करेक्ट। बैलेंस शीट का टोटल आपका 5,67,200। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 72। अब 72 के बाद 73 क्वेश्चन बनाएंगे हम। देखिए इसको रफ कर देते हैं। 73 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 73 में बेटे दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्वेश्चन नंबर 73 में दीपिका एंड राजश्री ये दो पार्टनर है और इसका रेशियो 3/5 एंड 2/5 दिया हुआ है। इसमें इंफॉर्मेशन है, ऑन 1 अप्रैल 2020 द पार्टनर एडमिट अंशु एज ए पार्टनर। कौन एडमिट हुई है यहाँ पे, अंशु एडमिट हुई है। कोई बात नहीं, पार्टनर एडमिट होते ही पहला काम क्या होगा, जो कैपिटल और गुडविल लेकर के आया या नहीं आया, तो बेटे इसमें लिखा है अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज हिज कैपिटल, कैपिटल लेकर के आ गई। गुडविल के लिए तो अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अंशु गुडविल लेकर के नहीं आती है। आगे है लिखा हुआ but therefore decided to calculate the goodwill on the basis of Anshu's share in the profits and the capital contribution made by her to the firm। मतलब गुडविल की कैलकुलेशन करो, जो अंशु जो कैपिटल लेकर के आई है उस हिसाब से गुडविल की कैलकुलेशन करो। मतलब गुडविल लेके नहीं आई है तो कंफर्म है, गुडविल की कैलकुलेशन करो। कोई बात नहीं, करेंगे कैलकुलेशन। अब यहाँ पे बेटे सबसे पहली बात क्या है, तो कैपिटल लेकर के अंशु आ गई और कैपिटल लेके आती है तो हम एंट्री सिर्फ कैपिटल कैश या बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल अकाउंट 32,000 कैपिटल लेकर के आ गई। आपको याद होगा जब गुडविल लेके नहीं आता तो क्या एंट्री करते हैं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कई बार बता दिया है, गुडविल तो देना पड़ेगा बेटे, गुडविल है तो गुडविल तो देना ही पड़ेगा न्यू पार्टनर को, क्योंकि गेन हुआ है। लाया नहीं तब कहां से देंगे, तो उसके अकाउंट हम करंट अकाउंट नेगेटिव अकाउंट ओपन करके ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल पे करते हैं, इसलिए उसकी एंट्री क्या होगी, अंशु करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका कैपिटल अकाउंट टू
राजश्री कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में जी? तो सैक्रिफाइस रेशियो में। अब सैक्रिफाइस रेशियो के लिए यहाँ पे न्यू रेशियो क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2। इसका मतलब है जो अंशु एडमिट कितने के लिए हुई है 2/10 मतलब 1/5 के लिए न्यू रेशियो दिया हुआ है। सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दीपिका का ओल्ड रेशियो आपका 3/5 माइनस 5/10, 6 minus 5 is equal to 1/10 एंड राजश्री का है आपका 2/5 माइनस 3/10 is equal to हो जाएगा 4 minus 3 मतलब 1/10। इसका मतलब है जो सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 आ गया, सैक्रिफाइस रेशियो 1:1। बेटे अब आपको याद होगा जो अंशु एडमिट हुई गुडविल लेकर के नहीं आई तो हम एंट्री कर दिया। कितने से एंट्री करेंगे? तो अंशु शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि अंशु गुडविल कितना देगी जितना उसको गेन हुआ, जितना गेन कितना होता है न्यू पार्टनर को, तो जितने शेयर के लिए एडमिट हुआ मतलब 1/5 शेयर ऑफ गुडविल से ये एंट्री करनी पड़ेगी। और 1/5 शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले फर्म की गुडविल आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी सी को कितना गेन हुआ था उसके लिए फर्म की गुडविल हमने फाइंड किया था। तो वहां डी अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आया हुआ था तो हमने फटाफट कैलकुलेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे कोई मेथड नहीं दिया हुआ है गुडविल कैलकुलेट करने का, और जब कोई मेथड नहीं है और हमें अंशु का शेयर ऑफ गुडविल फाइंड करना है, अंशु का शेयर ऑफ गुडविल फाइंड करना है और अंशु का शेयर ऑफ गुडविल के लिए फर्म की गुडविल चाहिए, लेकिन फर्म की गुडविल किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब कोई मेथड नहीं होता है तो वहां पे कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? हिडन वैल्यू मेथड। हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल की क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। आइए करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन। कैसे? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर कैपिटल। क्योंकि सब हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? तो न्यू पार्टनर के बेसिस पे फर्म का टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म। तो बेटे 1/5 शेयर के लिए अंशु एडमिट हुई है और ये कैपिटल कितना लेके आई है? 32,000। इसका मतलब है जो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म कितना हो जाएगा? 1,60,000। ये टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म आ गया। अब होगा आपका टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर में दीपिका, राजश्री एंड अंशु, क्योंकि याद होगा पीछे हमने हिडन वैल्यू मेथड से लास्ट वीडियो में भी कराया था, तो और उसके पहले हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल भी कैलकुलेट किया था, जिसमें टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म फाइंड किया जाएगा पहले, फिर टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो इसका कैपिटल है बेटे 48,000 है दीपिका का, 40,000 है राजश्री का और अंशु एडमिट हुई है 32,000 के लिए। अब इसके बाद तो आपको याद होना चाहिए जब टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैलकुलेट करेंगे तो मैंने क्या बताया था? जो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स में क्वेश्चन में अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व है तो प्लस होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा तो माइनस होगा, और अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उसका भी अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया तो प्लस और रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो माइनस। मतलब ये यहाँ पे हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म तो आ गया। जब टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉस प्लस माइनस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। रिवैल्यूएशन अगर हो रहा है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस और रिवैल्यूएशन लॉस माइनस। लेकिन यहाँ कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो बेटे ये कैलकुलेट करने से पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं पे बना लेते हैं, यहाँ तो नहीं बनेगा, यहाँ ही बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड 60,
देखो बेटी, यहाँ पे जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो कई एसेट्स के लिए लिखा होता है जो इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, और कई में क्या होता है उसका वैल्यू दिया रहता है। तो जब वैल्यू दिया रहता है, इंक्रीज डिक्रीज दिया होगा तब तो उतने से इंक्रीज डिक्रीज कर दो, लेकिन जब वैल्यू दिया होता है तो क्या देखना होता है उसका डिफरेंस। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी आपका बैलेंस शीट में 48,000 है और अब उसका वैल्यू कह रहा है 60 हो गया, इसका मतलब 12,000 वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और प्लांट एंड मशीनरी क्या है हमारा, एसेट्स है, और एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000, क्योंकि बैलेंस शीट में 48 है, एडिशनल में 60 है, 12,000 इंक्रीज हो गया। स्टॉक 40,000, बैलेंस शीट में स्टॉक 32,000 है और एडिशनल में 40 दिया हुआ है, मतलब 8,000 आपका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया स्टॉक का 8,000। एसेट्स है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में ही जाएगा। अब प्रोविजन फॉर डॉट मेंटेन एट 4,000, ये नहीं कह रहा है प्रोविजन फॉर डॉट इंक्रीज कर दो डिक्रीज कर दो, ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा है प्रोविजन फॉर डॉट मेंटेन होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, कितना 4,000 होना चाहिए मेंशन, मतलब प्रोविजन फॉर डॉट टोटल 4,000 होना चाहिए। तो देखेंगे बैलेंस शीट में पहले से है क्या, हाँ है, डेटर में से माइनस करके 800 पहले से दिया हुआ है। तो ये नहीं कह रहा है जो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स को इंक्रीज कर दो डिक्रीज कर दो, ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स इज मेंटेन या मेंशन 4,000, मतलब प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 4,000 होना चाहिए। तो पहले से कितना है 800, इसका मतलब और कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 3,200। आपको याद होगा प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स हमारी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी मानते हैं, और ये जब इंक्रीज होगा तो इसको हमें इन लॉस इंक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा, इसलिए डेबिट में लिख दिया। अब उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग 20% अप्रिशिएट हो गया तो 20% कैलकुलेट कीजिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेटी 50,000 दिया हुआ है और उसका 20% आपका 10,000 आएगा जो क्रेडिट में लिखेंगे। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर 10% से कम हो गया तो फर्नीचर है आपका 10,000 तो उसका 10% कम हो गया, डिक्रीज हो गया तो ये लॉस हो गया, एसेट्स कम होगा तो डेबिट में आएगा, 1,000 यहाँ पे लिख दिया। अब है देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, दिस लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट। मतलब ये दिया हुआ है आपको, जो जिस डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस डेट को आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 8,000 का जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज हुआ है, जो पहले से जो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है उसका नहीं है, ये अलग से है, अलग से है तो इंक्रीज हो गया, मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गया, और अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा, तो ये भी डेबिट में ही आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका 8,000 हो गया। अब इसका टोटल कीजिए, तो क्रेडिट साइड का टोटल बेटे 30 है, इसको डेबिट में लेके आएंगे 17,800 प्रॉफिट आ गया, 17,800, जिसको दीपिका एंड राजश्री में हमें डिवाइड करना पड़ता है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। इस 17,800 को 3/5 ये आ जाएगा बेटे 10,680 और उसका राजश्री का आएगा 7120, दीपिका का आ गया आपका 10,680 और राजश्री का 7,120 हो गया डिवाइड। और ये हमने कैलकुलेट तो करना ही पड़ता, लेकिन बीच में हमें ये कैलकुलेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। अब इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर में ऐड करेंगे, 1,37,800 आ गया आपका टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब गुडविल कैसे निकालते हैं, तो आपको याद होगा जो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब 1,60,000 में से 1,37,800 माइनस करेंगे 22,200 बेटे, ये गुडविल आ गया, ये फर्म की गुडविल है। अब इसमें से अंशु का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे, अंशु शेयर ऑफ गुडविल कैसे, तो 22,200 इंटू 1/5 मतलब 4,440, 4,440,
और 4440 यहाँ डिवाइड करेंगे तो 22202220 ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट हमने बना दिया। ये गुडविल का ट्रीटमेंट है बेटे, ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया आपका जो है, ये आ गया आपका हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल। अब देखो ये एंट्री क्यों जरूरी है, ये मैं क्यों कह रहा हूं करने के लिए, ये बिगिनिंग में हो जाने से जो है काफी अच्छा रहता है, हेल्प मिलता है बेटे। अब इसके बाद क्या बनेगा, अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बनाते हैं। 3 पार्टनर हैं, दीपिका, अंशु एंड राजश्री। ये हो गई आपकी दीपिका का, ये है आपका राजश्री का, और ये अंशु। दीपिका, राजश्री एंड अंशु, ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, मेन प्रॉब्लम तो यही था। अब इसमें कितनी एंट्री होनी है, वही 5, मैक्सिमम 5 एसेट्स अगर कोई टेक करता है तो, नहीं तो 4। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी में बैलेंस शीट में आपने देखा है जो 48,000 दीपिका का कैपिटल है और 40,000 राजश्री का। सेकंड एंट्री कैपिटल एंड गुडविल, तो कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय बैंक या बाय कैश, तो बैंक लिख दीजिए 32,000। गुडविल के लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि गुडविल कैश में लेके नहीं आया है। गुडविल के लिए क्या एंट्री है, अंशु करंट टू दीपिका टू राजश्री, यहाँ पे आएगा बाय अंशु करंट अकाउंट, अंशु करंट अकाउंट 2220, 2220 मतलब 2220। ये कैपिटल और गुडविल की एंट्री। थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, तो देखा ही हमने, है ही नहीं, यहाँ पे नहीं दिया है। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद बेटे फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है आपका 10,680 और 7,120, बस टोटल कर दीजिए। 32,000 अंशु का, 49,340 राजश्री का, 60,900 दीपिका, 60,900, 49,340 एंड 32,000, और ये बैलेंस सीधी आ गया 60,900 दीपिका, 49,340 राजश्री और अंशु का हो गया आपका 32,000। ये कैपिटल आ गया आपका इन तीनों का, इसका आ गया 60,900 सही है, राजश्री का 49,340 एंड उसका हो गया 32,000। अब इसके बाद बेटे कैपिटल लेके आया था ये 32,000 ना, 32,000 लेके आया था। ठीक है, हो गया, ये फिनिश कर दिया। अब क्या बनाएंगे इसके बाद, बैलेंस शीट। ये कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री, हिडन वैल्यू मेथड से। अब बेटे इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब इसको रफ करने के बाद पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हो गया, आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा। अब जो है बैलेंस शीट बनाएंगे। अब यहाँ पे बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में बेटे कैश इन हैंड आपका 1200 दिया हुआ है, कैश आपका 1200 है, और बैंक का बैलेंस है बेटे 2800। जरा ध्यान से देखना, 2800 ये है और 32,000 लेके आया है, इसका मतलब 34,800 हो गया। बेटे जरा यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं ये कैश में ऐड कर देता फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर यहाँ पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बैंक में ऐड किया है, बैंक लिखा है, बैंक में ही ऐड कर दिया। और लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 6,000। बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपको याद होगा, जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी हमने बैंक से अगर विड्रॉ कर लिया तो वही क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये जैसे ही जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है हमने विड्रॉ किया तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, और जैसे ही बैंक में जमा होगा तो ओवरड्राफ्ट अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। वो उसमें किसी को ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये करंट अकाउंट में ऐसा होता है तो जब पैसे नहीं है तो पैसे तो बैंक से निकाल लो, क्योंकि बैंक ने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन जैसे ही आप फिर उस अकाउंट में पैसे जमा करोगे तो ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसलिए जैसे ही हमने बैंक में ऐड किया इसका
मतलब बैंक का बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया। तो बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट आपका 6000 है, ये इसमें से माइनस होकर के ये 28800 बैंक का बैलेंस रह जाएगा। यहीं पे अगर मैं बैंक में ऐड नहीं करता, अगर कैश में ऐड कर देता, इसका मतलब बैंक में जमा नहीं किया है, तो फिर बैंक का ओवरड्राफ्ट वही रहता और बैंक का बैलेंस वही रहता। लेकिन बैंक में अगर हमने ऐड किया तो बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट अगर लायबिलिटी साइड में है तो ये अपने आप आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के करंट अकाउंट में जैसे ही पैसा हमारा जमा होगा तो बैंक हमारे उस अकाउंट में से ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर क्या कह रहा हूं, अगर कैश में ऐड करता, जो कैश ये पैसे लेके आया उसको कैश में ऐड करता तो फिर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट ही रहता और बैंक बैलेंस भी रहता। लेकिन बैंक में अगर ऐड करेंगे तो बैंक का बैलेंस जैसे ही इंक्रीज होगा, इसका मतलब बैंक में पैसा जमा हो गया तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए हमने माइनस किया है। अगर आपने कैश में ऐड कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरड्राफ्ट एज इट इज रहता, बैंक का बैलेंस जो है 2800 ही दिखाते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बैंक में अगर ऐड करेंगे तो ओवरड्राफ्ट माइनस करना पड़ेगा, अगर ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो। अब आइए इसके बाद स्टॉक 32000 बैलेंस शीट में है और आपने देखा है जो स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा था 8000, तो ये 40000 आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 1000 दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 एज इट इज रहेगा। सन्डी डेटर्स आपका 28800 है, सन्डी डेटर्स 28800, लेस प्रोविजन फॉर डॉट फ्लड्स 800 पहले से है और 3200 इंक्रीज हो गया था तो 4000 मतलब 24800। प्लांट एंड मशीनरी आपको याद होगा 60000 12000 वैल्यू इंक्रीज हो गया था प्लांट एंड मशीनरी का, तो ये प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे 60000 दिखाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग भी आपका 60000 हो गया था, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी 60000 हो गया था। इसके बाद फर्नीचर 1000 डिक्रीज हो गया था, ये फर्नीचर 1000 डिक्रीज होकर के यहाँ पे 9000 आएगा। अब क्या होगा जी, तो बेटे ये करंट अकाउंट जो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट मैंने लिखा है जो डेबिट किया है, क्योंकि कैपिटल भी अगर डेबिट बैलेंस होता है तो एसेट्स में आता है और करंट भी डेबिट किया है तो ये एसेट्स में आया। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट मतलब अंशु करंट अकाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4440। और अब इसको टोटल कर देते हैं, $2,39,240 आया है। देखते हैं लायबिलिटी साइड का क्या आता है। तो सन्डी क्रेडिटर्स बेटे इसका 16000 दिया हुआ है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट 61000 है, पब्लिक डिपॉजिट आपका 61000 है। इसके बाद है बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट तो माइनस ही कर दिया है, वो तो आएगा ही नहीं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2000 दिया हुआ है, लायबिलिटी 2000 ये है और 8000 ये इंक्रीज हुआ था तो टोटल कितना हो जाएगा 10000। इसके बाद आपका कैपिटल है, तो कैपिटल लिख दीजिए आप यहाँ पे दीपिका, राजश्री एंड अंशु। कैपिटल याद होगा जो बैलेंस शीट आया हुआ है, तो दीपिका का 6900, राजश्री का है 49340 और अंशु का है 32000। और इसको आउट करेंगे हम 1,42,240 आ गया टोटल। अब इसको टोटल कीजिए, ये हो गया। तो बेटे इधर कम क्यों हो रहा है भाई, $2,29,240 हो रहा है। बैलेंस शीट में क्या है 2,29,240, इट मींस यहाँ पे 2000 हमने टाइम तो कहीं न कहीं गड़बड़ किया है टोटलिंग में। ध्यान से देखिए, आपका कैश इन हैंड 1200 है, बैंक 2800 में 32 प्लस कर दिया 34 हो गया, 6000 माइनस करके 28800। स्टॉक 32 था 40 हो गया, ये भी ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस ठीक है, 2800 में से ये माइनस किया हमने 4000, ये भी ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 60000, ये भी ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 50000 था और 10000 ये भी इंक्रीज हो गया तो 60000 वो भी ठीक है। फर्नीचर 1000 डिक्रीज हो गया 9000, ये भी ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या है,
सही है बेटे, सही है। 2,29,000 ये सही है, टोटली मिस्टेक था। 2,29,240 ये बन गया बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 73। भाई टाइम लगता है इन क्वेश्चनों में, क्योंकि बोलना समझाना भी पड़ता है। अब बेटे फटाफट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, जरा देखिएगा। 74 में आपका अतुल और अमित दो पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 74, अतुल और अमित दो पार्टनर है। इसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, मतलब 3/5 एंड 2/5। और बेटे आगे इंफॉर्मेशन है, जो अभय इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इसमें अभय एडमिट हुआ है, इसमें अभय एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। एडमिट होते ही फिर पहला काम हमारा होता है जो कैपिटल और गुडविल ब्रॉट किया कि नहीं किया। तो इसमें लिखा है बेटे अभय टू ब्रिंग 65, जरा ध्यान से देखना ये एडजस्टमेंट। अभय टू ब्रिंग 65,000 एज इज कैपिटल। अभय 65,000 कैपिटल लेकर के आ गया, लेकिन आगे लिखा है आफ्टर एडजस्टिंग अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। ये क्या मतलब होता है? तो बेटे ये मतलब तो समझना पड़ेगा हमें। लिखा है अभय टू ब्रिंग 65,000 एज हिज कैपिटल एडजस्टिंग अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। तो आगे बेटे इंफॉर्मेशन है, अभी पता चलेगा। तो 65,000 ये लेके आया है, लेकिन क्रेडिटर को एडजस्ट करने के बाद तो ये क्या है ये अभी पता चलेगा। उसके बाद एंड ही शेयर ऑफ गुडविल, मतलब अभय कैपिटल भी लाया और गुडविल भी लाया, लेकिन गुडविल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब गुडविल का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब अगले में है बेटे जो 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, ध्यान देना 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज पेएबल टू अभय। मतलब जो इस बैलेंस शीट में जो आपका अतुल और अमित के फर्म का जो क्रेडिटर है उसको 10,000 रुपीज, उस क्रेडिटर को 10,000 रुपीज किसको देना था? अभय को देना था। जो कह रहा है जो विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल, जो अभय को नहीं दे करके यहीं पे क्रेडिटर ने उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। मतलब क्रेडिटर को 10,000 रुपए अभय को देना था, तो उसने क्रेडिटर ने क्या किया जी यहीं पे अपना पेमेंट कर दिया। मतलब यहीं पे क्रेडिटर 10,000 माइनस करके वो अभय के कैपिटल में क्या हो गया? ऐड हो गया। इसका मतलब 65,000 तो कैश लेके आया ही है और 10,000 क्रेडिटर भी ये कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। मतलब ये टोटल कैपिटल कितना लेके आया है? 75,000 लेके आया है। अब है गुडविल, कह रहा है गुडविल लेके आएगा, लेकिन उसका वैल्यू तो दिया नहीं है गुडविल का, जो उसका शेयर निकालेंगे। तो चलिए पहले गुडविल निकालना पड़ेगा। किस मेथड से जी? तो गुडविल इज टू वैल्यू 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स प्रॉफिट। 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं हम। टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट है आपका 2017, 18, 19, 20, 2017, 18, 19 एंड 20। ये दिया हुआ है बेटे 2500, 2500, 2500, 2500 एंड 10,000 एंड 25,000, 10,000 एंड 25। तो ये हो गया 40,000 टोटल प्रॉफिट। इसका एवरेज जब कैलकुलेट करेंगे तो 40/4 मतलब 10,000 और गुडविल 2 इयर्स परचेज दिया हुआ है तो 20,000 गुडविल आ गया। और इसमें से अभय का शेयर गुडविल निकालेंगे तो अभय 1/4 के लिए एडमिट हुआ है, तो 1/4 इसका 5,000 आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्री देखो बेटे। सबसे पहली बात तो कैपिटल क्या कैश में कितना लेके आया है? 65। जरा ध्यान देना, यहाँ पे बैंक लिख दो या कैश लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट 65 तो कैपिटल और 5,000 गुडविल। 65,000 कैपिटल और 5,000 गुडविल मतलब कैश में कितना? 70। और 10,000 क्रेडिटर ट्रांसफर होता है इसके कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब क्रेडिटर को यहाँ 10,000 डेबिट करेंगे हम 10,000 और तब आएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 5,000 और टू अभय कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका 75,000। क्योंकि कैपिटल तो 65 ही लाया, लेकिन क्रेडिटर जो इसके फर्म का था उसने भी यही ट्रांसफर कर दिया उसके कैपिटल अकाउंट में, इसलिए कैपिटल उसका टोटल कितना है? 75। अब नॉर्मल इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जैसे हम ट्रांसफर करते थे
लेकिन बेटे यहाँ कैपिटल फिक्स है, क्योंकि बैलेंस शीट में आपका करंट अकाउंट दिया हुआ है और करंट अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब कैपिटल फिक्स होगा। कैपिटल फिक्स होगा तो जब गुडविल ट्रांसफर करेंगे हम, तो आपको याद होगा जब कैपिटल फिक्स होता है, कैपिटल जब फिक्स होगा तो करंट अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट होगा सब करंट अकाउंट में ही जाएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा सैक्रिफाइस रेशियो में। कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। अब इसमें जर्नल एंट्री बनाने के लिए कह रहा है, सारी जर्नल एंट्री भी बनेगी, लेकिन मैं अकाउंट बना रहा हूं इसमें। हाँ, इसके बाद फिर जर्नल एंट्री और कुछ हो, ये कैपिटल और गुडविल की कर ही दिया। सेकंड रिवैल्यूएशन की होगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है ही नहीं, क्योंकि मेन जर्नल एंट्री यही था। रिवैल्यूएशन की एक जर्नल एंट्री होनी है और कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, तो मैं इसका अकाउंट ही बना रहा हूं। तो पहले आपको बना देते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में है जो फर्नीचर रिड्यूस बाय 3000, फर्नीचर एसेट्स है, डिक्रीज रिड्यूस का मतलब कम हो गया तो लॉस हो गया, डेबिट में आएगा। उसके बाद है आपका प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज टू में डिफरेंस लेते हैं ना, तो प्लांट एंड मशीनरी आप बैलेंस शीट में 1,80,000 है और एडिशनल में 98,000, 1,98,000 है, इसका मतलब 18,000 आपका प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो गया। आपको पता है एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में जाएगा। स्टॉक की जो ओवर वैल्यू ज्यादा है तो क्या करेंगे, कम। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, अगर बेटे परसेंटेज होता तो प्रॉब्लम होती, कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ फिलहाल अमाउंट दिया हुआ है 4,000 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, कम करना है। तो कम होगा तो ये डेबिट साइड में आएगा 4,000। प्रोविजन फॉर डॉट इज टू बी क्रिएटेड 5%, तो डेटर आपका 2500 दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डॉट फ्लेट तो सभी क्वेश्चन में आता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो डेबिट में ही आएगा। अब क्रेडिट साइड का टोटल आपका 85,000, इसको यहां लेके आएंगे हम, 8500 प्रॉफिट आ गया, नहीं हाँ 8500। और ये प्रॉफिट जो आया इसको अतुल और अमित में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5100 एंड 3400 डिवाइड हो गया 8500 में, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा जी, 74 क्वेश्चन, ठीक है। अब बनाएंगे हम यहाँ पे, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा ध्यान देखना, 2-4 मिनट और लग जाएगा, क्या करेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका अतुल, अमित एंड अभय, अतुल, अमित एंड अभय। पार्टनर्स कैपिटल में आपको याद होगा सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस डी बाय डी। तो इसका कैपिटल दिया हुआ है बेटे 1 लाख, वेरी सिंपल, 1 लाख एंड 1 लाख। अब सेकंड एंट्री होती है कैपिटल और गुडविल जो लेके आया बेटे, कैपिटल के लिए क्रेडिटर भी है और बैंक भी है, तो बाय बैंक लिखेंगे भाई में कितना 65 और बाय क्रेडिटर लिखेंगे कितना 10,000, तो क्रेडिटर ट्रांसफर हुआ है ना। अब यहाँ पे गुडविल की या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस की कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स है। जब कैपिटल फिक्स होता है तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की ही एंट्री होती है, बाकी करंट में करेंगे, इसलिए इसको यहीं पे टोटल करके 75, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड 75, और ये बैलेंस सीधी आ गया आपका 1 लाख, 1 लाख एंड 75,000। अब बेटे बनेगा इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपका अतुल और अमित, अतुल अमित पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में फिर सबसे पहले बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी आपका 70,000 और 50,000 दिया हुआ है। अब जो कैपिटल में एंट्री करते थे किसकी, यहाँ कैपिटल की हो गई, गुडविल की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस यहाँ पे करेंगे। तो भाई यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल आपने देखा है जो 5,000 लेके आया है, ट्रांसफर किया है 3,000 एंड 2,000। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है ही नहीं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 5,400 एंड 3,400। अब इसको टोटल करेंगे हम 78,100 एंड 55,400, इसको यहाँ ले आइए 78,100 एंड 55,400,
ये टू बैलेंस CD, ये बन गया पार्टनर्स। पार्टनर्स का करंट अकाउंट न्यू पार्टनर का नहीं बनेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर तो एडमिट ही हुआ है ना। पार्टनर्स करंट से ओल्ड पार्टनर का बनेगा। अब बेटे फटाफट बना देते हैं 2 मिनट में बैलेंस शीट। फटाफट बैलेंस शीट बनाते हैं यहीं पे। ये याद रखना क्वेश्चन नंबर 74 है, इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं यहां पे। दो मिनट में बन जाएगा बैलेंस शीट आपका। प्लांट एंड मशीनरी आपको याद होगा 1,80,000 दिया हुआ है, और 18,000 इंक्रीज हुआ था तो 1,98,000। फर्नीचर 30,000 है, और जिसमें 3,000 फर्नीचर कम हुआ था तो ये होगा 27,000। कंप्यूटर 10,000 है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, तो ये ऐसे ही लिख दीजिए। इसके बाद है आपका स्टॉक 40,000, 4,000 ये कम हो गया तो ये हो जाएगा आपका 36,000। डेटर्स 50,000 है, और डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500 माइनस करके 47,500। बिल्स रिसीवेबल 10,000 है, एज इट इज ही रहेगा। कैश 10,000 है, कैश 10,000, और बेटे बैंक है इसमें पहले से 40,000, लेके कितना कैश आया था तो 65,000 कैपिटल और 5,000 गुडविल, मतलब 70। इसका मतलब 1,10,000। अब इसको टोटल करेंगे हम, $4,48,500। अब बेटे इधर आपका कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल तो वैसे ही रहेगा, ये अतुल, अमित एंड अभय। अतुल का 1 लाख, अमित का 1 लाख और अभय का 75,000, मतलब 2,75,000। इसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस तो सिर्फ आपका अतुल और अब इसका अमित का आएगा, कितना है 78,100 अतुल का, और अमित का है 55,400, 1,33,500। अब बेटे क्रेडिटर्स 40,000 है, यहाँ पे ध्यान रखना ये 10,000 कम हो गया था क्योंकि अभय के कैपिटल में ट्रांसफर हुआ था, सिर्फ 30,000 आएगा। और बिल्स पेबल जो है आपका 10,000 है। अब प्लस करके देखिए 4,48,500। इसका मतलब है ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 74 तक। ठीक है बेटे, बेस्ट ट्राई करो आप लोग। ओके, ऑल द बेस्ट।